मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। पिछली वीडियो का ये दूसरा भाग है और हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखें, उसके बाद दूसरी को भी देखें। ये पहले उसे देखना चाहे तो आप उसे देख सकते हैं, तब आपको ये वीडियो जो मैंने बना रहा हूँ आपको समझ में आएगी। क्यों आप प्रभु के बंदे हैं, प्रभु के बेटा बेटी हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके साथ रहते हैं। और मैं भी प्रभु का वचन इसलिए आप लोगों के बीच में लेकर आता हूँ। कहीं भी आपको कमजोरी, समस्या, दिक्कत, परेशानी महसूस हो रही है तो आप इन वीडियो को देखकर अपनी हिम्मत को, ढालस को बढ़ा सकते हैं और उसमें विश्वास कर चंगाई पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करूं तो मैं वीडियो के अंत में आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि आप इसको पूरा देखें और अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए हम मरकुस की किताब और उसका 5 अध्याय और उसके 30वें पद में जाएंगे। 30 पद है और 30, 31, 32 इनको हम देखेंगे। प्रियो, वचन इस प्रकार से बताता है, जब एक 12 वर्ष की रोग से पीड़ित स्त्री ने यीशु को छू लेने के लिए अपने मन में ठान लिया था और उसके वस्त्र को उसने कहा था कि मैं छू लूंगी, तो यीशु के वस्त्र को छूने के द्वारा उसने चंगाई को प्राप्त कर लिया था। एक बड़ी भीड़ की परवाना करते हुए भीड़ में गई और उसके पीछे जाकर उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि उसने पहले से ठान लिया था। और जब जो बात आप ठान लेते हैं, जिसने भी इस बात को ठाना है कि मुझे आज चंगाई पाना है, मुझे आशीष पाना है, मुझे यीशु के भवन में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो व्यक्ति समस्याओं को हरा देते हैं और यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो कभी किसी से डरते नहीं, वो हार नहीं मानते। हार वो लोग मानते हैं जो किसी भी बात को करने के लिए ठानते नहीं है, निर्णय नहीं लेते हैं, तो वो हार जाते हैं। जब आप तैयार होंगे, अपने अंतरात्मा को आप जगाएंगे, जब अपने मन में आप उन बातों को तैयार कर लेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई भीड़ भी आपको रोक नहीं सकती। दुनियादारी की कोई भी ताकत आपको उसके पास जाने से रोक नहीं सकती। जिस प्रकार से ये स्त्री भीड़ को चीरती हुई उसके पीछे चली गई। और यहाँ पर लिखा है, जब उसने उसके वस्त्र को छुआ तो उसने अपने आप में जान ली कि मुझे चंगाई मिली है। उसने मन में ठाना था और यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकली, उसको छू कर चंगा कर गई। और मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि जब हम 30 पद को पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, यीशु ने तुरंत अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। यीशु ने अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जान लिया प्रियो, इसका मतलब आपको पता है कि आपके अगर 100 की गड्डी पड़ी है आपके घर में, और जब आप उसको गिनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि गड्डी में से कुछ नोट निकले हैं। अगर 1 नोट निकला तो आपको पता चल जाएगा, 2 नोट निकले तब भी आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको काउंट किया है, आपको पता चला है। अगर आपके घर में चीनी का डब्बा भरा पड़ा है, आपके घर में आपके पड़ोसी आते जाते रहते हैं, आपका अपने ही लोग आते जाते रहते हैं, और चीनी के डब्बे में से चीनी निकली है, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपका डब्बा खाली है। आप कहेंगे सुबह तो भरा हुआ था और अभी इसमें से निकल गया है। कौन ले गया इसे? आपके बर्तन में से कुछ सामान कम हो गया, आपके जेब में से या आपके घर में से कुछ निकल गया, चोरी हो गया, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ निकला है। तो उसी प्रकार से यीशु सामर्थ्य रखता है, और सामर्थ्य रखने वाला जानता कि मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है और मेरे अंदर से कुछ निकला। क्योंकि यहां पर लिखा है, उसने अपनी आत्मा में जान लिया, अपने आप में जान लिया कि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली, मुझ में से सामर्थ्य निकली। किसने कही ये बात? यीशु मसीह ने, कि मुझ में से सामर्थ्य निकली। और जब उसने ये बात कही तो उसने भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, भीड़ के पीछे फिरा और पूछा कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है? मेरा वस्त्र किसने छुआ है? देखिए प्रियो, मैंने कहा ना, दूसरे के वस्त्र को लोग बांध भी देते हैं मजाक करने के लिए। दूसरे के पीछे कुछ बांधते हैं, मैंने देखा वीडियो को। दूसरे के वस्त्र को छू लो, चुन्नी को उठा लो, गिरा दो, खींच लो, पता नहीं चलेगा। जब उसके शरीर से टच होगा तभी पता चलेगा, ऐसा समझ में। लेकिन यीशु ने अपने अंदर जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। किसने? जब उसने पीछे मुड़कर देखा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ है? इसका मतलब मन में ठानने वाले व्यक्ति, मन में ठानने वाली बहन ने यीशु को छुआ, यानी इसके वस्त्र को छुआ। उसने कहा, तो वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यीशु ने अपने मन में जान लिया था, उसने अपने मन में ठाना था, यीशु ने अपने मन में जाना था। मन की बात यीशु के मन में, आपकी बात यीशु के मन में,
आप जब यीशु के लिए चंगाई पाने के लिए अपने मन में ठान लोगे तो यीशु भी जान लेगा कि आप मुझे छूने के लिए तैयार हो गए हैं, आप मुझसे चंगाई पाने के लिए तैयार हो गए हैं और आप जाने के लिए तैयार हो गए। जब आप जाएंगे, उसे छुएंगे और उसके वस्त्र को, उसकी बाइबल को छुएंगे, उसके पासवान को छुएंगे तो आप सामर्थ को पाएंगे और वो भी जान लेगा कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली। आज यीशु मसीह ने उसके मन में जो हुआ और यीशु के अंदर उसके वस्त्र छूने से जो हुआ वो बात को बता दिया। उसने पीछे मुड़कर कहा, किसने मुझे छुआ है, किसने मेरे वस्त्र को छुआ है। यानी उसके वस्त्र में भी चंगाई थी, उसके वस्त्र में चंगाई और सामर्थ थी। यीशु जानता है कि आपने वस्त्र को छुआ है। आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को देखकर? ये बात भी प्रभु यीशु मसीह जानता है। अगर यीशु सारी बातें जानता है तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो? आप खड़े हो और उसके लिए, अपनी चंगाई के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पर लिखा है कि तुरंत उसने पीछे मुड़कर देखा, अपने चेलों से कहा, यहाँ पर पूछा, किसने मेरे वस्त्र को छुआ? और चेलों ने उससे कहा, तू तो देखता है प्रभु कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है। तू तो देखता है प्रभु की भीड़ तुझ पर गिर पड़ती और तू कहता है किसने मुझे छुआ? चेलों ने कहा, तुझे मालूम है भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, भीड़ तुझे दबा रही है। प्रभु भीड़ आपके ऊपर गिर गिर कर आपको दबा रही है। छूना तो दूर की बात, वो तो गिर रही है, वो तो आपको दबा रही है, पुश कर रही है, धक्के दे रही है। और आप कह रहे मेरे वस्त्र को किसी ने छुआ? छूने में और धक्का देने में, दबाने में और टच करने में अंतर है प्रियो। आपको पता है कि परमेश्वर के दास कहते हैं परमेश्वर से छू ले, यीशु के नाम में से टच कर। सच में टच करना, छूना और इसके अलावा दबाना और गिर पड़ना उसके ऊपर, यह अलग बात है। आप अगर बस में यात्रा कर रहे हैं, आप गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक मार दें तो धक्का लगता बहुत जोर से, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। मेट्रो के अंदर अगर आप साधारण रीति से खड़े हैं, जब मेट्रो चलती है तब भी धक्का लगता है, पीछे जाते हैं। जब मेट्रो खड़ी रुकती है तब आप आगे की तरफ जाते हैं। मेट्रो जब चलती है तो आप पीछे की तरफ जाते, क्योंकि उसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा है। और तो पब्लिक स्पीड, पब्लिक का जो धक्का, पब्लिक में बहुत से शरारती लोग जिस प्रकार से धक्का देते हैं, तो प्रियो उसमें यीशु के ऊपर भीड़ गिरती है। और यीशु ने कहा, किसी ने मेरे वस्त्र को छुआ है। और चेले लोग कह रहे हैं, प्रभु भीड़ गिर रही है तो छूने की बात छोड़ो, यहाँ तो दबाने की बात हो रही है, यहाँ तो गिराने की बात हो रही है, यहाँ तो आपको लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। आप कह रहे हैं किसी ने मुझे छुआ है। कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसने आपको छुआ है? ऐसा नहीं है प्रभु, आप तो देख ही रहे हैं। चेले लोग इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, पर दिल से छूने वाली जानती है, जिसके अंदर से सामर्थ्य निकली है वो जानता है कि किसी ने मुझे छुआ है। देखने वाली भीड़, दबाने वाली भीड़ नहीं जानती किसी ने उसे छुआ है। धक्का मुक्का करने वाले लोग नहीं जानते कि किसी ने उसे छुआ है। चेले लोग नहीं जानते कि उसको छू लिया गया है, किसी ने चंगाई पा ली है यीशु के द्वारा, छूने के द्वारा, कपड़ों के द्वारा। लोग कोई भी नहीं जानता इस बात को। कहते कि भीड़ तो तुझ पर गिर पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है। ये सवाल किया गया है। पहले सवाल है कि मेरा वस्त्र किसने छुआ है। दूसरा सवाल है, तू तो जानता है कि, तू कहता है किसने मुझे छुआ है। चेलों की तरफ से ये सवाल था, तू कहता है किसने छुआ है। और यीशु कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। कौन है वो? और आगे लिखा है 32 पद में, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था, यीशु से देखना चाह रहा था जिसने यह काम किया था। चारों ओर दृष्टि की प्रियो, चारों ओर दृष्टि करके दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, मुझे कैसे चंगाई मिली है, अब मुझे दुख तो नहीं है, मुझे पीड़ा तो नहीं है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह सुनाया। कितनी खुशी की बात है कि ये स्त्री सामने आ गई, भीड़ में थी, चंगाई पा चुकी थी वस्त्र के छूने से। और यीशु भी जान गया कि उसके अंदर से सामर्थ्य निकली है। यीशु देखना चाह रहा था, यीशु जानना चाह रहा था कि किसने उसे छुआ। यीशु को पता था, पर जैसे चंगाई मिली थी उसको सामने आना था, सामने आकर वो बात को बताना था कि मैं हूं वो जिसको छूने से, आपके वस्त्र छूने से जिसको चंगाई मिली, मैं हूं। मेरे प्रियो, आप भी हो सकते हैं, मेरी बहन आप भी है वो, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जवान, स्त्री, बेटा, बेटी, आप हैं वो।
बुजुर्ग आप हैं जिसके वस्त्र छूने से आपको चंगाई मिली है, पर आपको सामने आना है। पर आप सामने आने से डर रहे होंगे। पर ये स्त्री डरती हुई और ये जानते हुए कि मेरी कैसी भलाई हुई है, कांपती हुई यीशु के पास पांव पर गिरकर उसे सब हाल कह सुनाती है। उसने उसे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। लिखा है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है और कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कुशल से जा और बीमारी से बची रहे। प्रियो, आप कुशल से चले तो गए, पर आप लौट कर कभी भी आकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। आप कुशल से प्रभु ने आपको कर तो दिया, पर याद रखना यहाँ एक बात कही गई है, कुशल से चली जा और इस बीमारी से बची रहे, क्योंकि बीमारी वापस भी लौट कर आ सकती है। अगर इस बीमारी में ये लौट कर आई तो फिर कोई भी चंगाई आपको नहीं देगा। प्रियो, आपको प्रभु यीशु ने चंगा किया है। आप, मेरी बहन, आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है। मेरे भाई, आपको परमेश्वर ने छुआ है और फिर आपको कहा कि जा, कुशल से जा, और आप लौट कर चले गए और वापस नहीं आए। यही तो दुख की बात है। कहीं दशा पहले से ज्यादा बिगड़ ना जाए और आप दिल से छूने के लिए सामने आ जाए। आपने छुआ है तो बीच में आ जाओ और बीच में आकर उसकी बड़ाई करो, उसे दंडवत करो, सामने आकर उसका सजदा करो और सारी बात उसे क्या सुनो। आज भी अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी दिक्कत में हैं, तो आप उसके सामने आ जाओ। मेरे प्रिय, मैं वीडियो का अंत करता हूँ, पर मैंने वादा किया है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरे पुत्र, पुत्री, बेटा, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार की समस्या इनके जीवन से चली जाए। अगर कोई भी चंगाई पाकर तेरे सामने नहीं आ रहा, बताने रहा कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, तो आज वो सामने आए इस वीडियो के माध्यम से और आकर कहे और कमेंट लेकर कहे कि मैंने चंगाई मिली है, मुझे चंगाई मिली है, यीशु के द्वारा मुझे चंगाई मिली है। और वो यीशु का धन्यवाद करे, वो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करे, वो पवित्र आत्मा की मदद लेते हुए, चंगाई को पाते हुए यीशु की बड़ाई करे और यीशु के नाम में पिता के नाम को ऊंचा करे। पिता, मैं तेरे हाथ में सारी बहनों को, बेटा, बेटी को, मुझे देखने वाले प्रत्येक भाई को देता हूँ, तेरे हाथ में सौंपता हूँ और मैं यीशु के नाम में आशीष देता हूँ। छू और चंगा कर, ताकि तेरा नाम महिमा पाए। प्रार्थना सुने, कबूल करे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष